Blessing to all of my divine astro healing family member. नीरू जी blessings, वासु जी blessings, प्रतिभा जी blessing, कंचन जी blessings. आपको याद हो तो शनिवार को हम किसी को वासु जी आपको होस्ट बना देते हैं. प्लीज आप प्लीज 8 जो मेंबर्स आए उनको ऐड करते जाइए. वासु जी, आर यू विथ मी? एवरीबॉडी गेटिंग माय वॉइस प्लीज? आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? रूपा जी, प्रतिभा जी, बासु जी एंड एक और जन है. नाउ बासु जी हमने आपको को होस्ट बना दिया, तो आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू डायरेक्टली ऑन ए टॉपिक विच इज ए वेरी वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ. हमारे जीवन में जो अति आवश्यक चीज है वह है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आई एक्सप्लेन यू बिफोर ऑल्सो कि आवर बॉडी इज जस्ट लाइक ए वन कार. जब अगर बाय चांस आपकी कोई गाड़ी चलती रहती है और गाड़ी के अंदर कुछ आवाज आती है तो सम पीपल आर वेरी कंसर्न. इमीडिएट गाड़ी रोककर देखते हैं वो कि आवाज कहां से आ रही है, बोनट से आ रही है. करते हैं ना कुछ लोग, और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे दिखाएंगे बाद में, अभी जल्दी चलो काम पे चलते हैं. नॉर्मली इट्स अवर हैबिट. सो दोज आर कीपिंग अटेंशन. अरे भाई आवाज कहां से आ रही गाड़ी में, तत्काल रुक के तत्काल ठीक कराते हैं. उनकी गाड़ी हमेशा आगे तक चलती है, हाँ या ना? और जो इसको इग्नोर करते हैं, अरे आवाज चलो बाद में दिखा देंगे यार, फिर दूसरी आवाज आना चालू है, खड़ 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 खड़, तो धीरे धीरे वह आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बिगड़ेगा, वह ज्यादा खर्चा मांगेगा और उसको अल्टीमेटली गैरेज में जाना होगा. ऐसा ही हमारा शरीर भी है. शरीर में जरा सी प्रॉब्लम आई, हम इमीडिएटली वी यूज्ड टू गो टू द डॉक्टर. हम कभी हमारा रूटीन चेकअप नहीं कराते कि हमने क्या करा था कल. सर दुखा, क्यों दुखा? जिस प्रकार आपकी गाड़ी खराब होने पर आप तत्काल कहते हैं, उसी प्रकार आपके शरीर के तत्काल आप उस पर ध्यान दो. और ये क्यों हुआ यह बताने के लिए आज मैं आपके बीच में आया. सामान्यतः कई लोगों को ऐसी बीमारी रहती है जो इग्नोर कर देते हैं. चिड़चिड़ाहटपन है ना, क्विक रिस्पॉन्स, आंखों में ड्राइनेस, नाखूनों में ड्राइनेस, स्किन पे पिंपल्स आ जाना. तो हम बजाय अपने शरीर को देखने के हम सीधे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वह डॉक्टर हमें दवाइयों के माध्यम से उस चीज को दबा देता है, उसको खत्म नहीं कर सकता. तो हमने जैसे बने खुद को ज्योतिष सीरीज बनाई थी, आज से मैं, कल से मतलब बने खुद के डॉक्टर, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं. मेरा प्रयास रहता है हीलर तो हम ही करेंगे, लेकिन हीलिंग करने के पहले उसमें दिक्कत क्या है उसको वह जानने का हम कोशिश करेंगे. तो कल से हम बने खुद के डॉक्टर. पहला सेशन आज का ही लें. सामान्यतः आप वो उस दिन गंगोत्री जी आई थी, दी स्पोक अबाउट द आयुर्वेदा, 3 दोषा, पित्त वात कफ, ब्रह्मा विष्णु महेश. These are not dosha. Pitta, Vat and Kaph is very required for running our gadi, our body. वात की जरूरत हमारे पाचन तंत्र और सभी क्रियाओं में गति देने के लिए. आज हम वात के बारे में बात करें. वात जैसा आपको बताया था पहले भी, तो कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली 5 एलिमेंट है ना. पहला क्या हो गया आपका एयर, दूसरा हो गया आपका स्काई, तीसरा हो गया फायर, चौथा हो गया वाटर, पांचवा हो गया अर्थ. या आपको 5 फिंगर बताई थी मैंने.
अब दो मिलके एक एक उसका निर्माण करते हैं वात पित्त कफ का, दो एलिमेंट। अब वात की बात करूं तो वात, पित्त और कफ, ये तीन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन जब इन तीनों तत्वों में से किसी भी एक तत्व की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है तो इस कॉल्ड दोषा। वात पित्त दोष के बगैर तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे आप? वात पित्त कफ के बगैर हमारा शरीर नहीं चल सकता। जिस प्रकार हमारी गाड़ी में एक स्टीयरिंग होता है, एक ब्रेक होता है और एक एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर आप अपनी स्पीड बढ़ा लें, ब्रेक अगर तकलीफ आए तो आप रुक जाए, और स्टीयरिंग बैलेंस। उसी प्रकार आप ये तीनों तत्वों को ले सकते हैं। ये तीनों तत्व, ऑल थ्री तत्वास आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर बॉडी, बट एक्सेस ऑफ ज्यादा या कम, इट्स मेक ए दोषा। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एज पर द our Vata dosh. Vata dosh, Gangotri very beautifully explained. But how we can go ahead like Vata? Vata is a combination of air and sky. एयर कौन सा प्लैनेट है हमारा, बताइए आप। और स्काई कौन सा प्लैनेट है, कौन बताएगा? सब मालूम है आप लोग, एवरीबडी नो इट। which planet represent air and which planet represent sky? बासु जी आप ही बताएं। Saturn and Rahu, air element, sky is Jupiter. It means when the planet Saturn or Rahu and Jupiter join together, the Vata increase, Vata बनता है। इन दोनों का डिसबैलेंस कभी होगा, वह वात दोष पैदा करेगा। तो हाउ मेनी आर अंडरस्टैंड दैट जुपिटर रिप्रेजेंट स्काई एलिमेंट and Saturn and Rahu is not here, but he play one vital role. Saturn is air, right? हेलो? पर आज आप ये कहेंगे Saturn एयर को बोल रहे हैं गुरु जी, लेकिन एयर तो गति बढ़ाता है, ये तो शनि तो गति का धीरा है। इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी आपका जो स्काई एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है, यह बॉडी की जो डाइजेशन सिस्टम है, इसकी एक्शन बढ़ाने में काम में आता है। मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है उसको गति देने में काम आता है। गेटिंग में आप समझ रहे हैं मुझको? मैं एकदम बराबर बन रहा हूं। अगर इसको समझ गए तो आप बने खुद के डॉक्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये तीन दोष नहीं है, केवल आपकी दिनचर्या से, आपकी डेली रूटीन से जो डिसबैलेंस होता है वह दोष में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो वात दोष आज समझते हैं। वात दोष जैसा बताया था आपको गंगोत्री जी, मैं ही बता रहा हूं आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड स्काई। नंबर 2, इसके पता कैसे लगे कि आपका वात एक्सेस हो रहा है या वात की डिफिशियंसी? तो एक्सेस आवा तो आपको जो भी बीमारी हो रही हो एट प्रेजेंट, आप उस पर ध्यान दें। पहला, क्या आपको जॉइंट्स में पेन होता है? नंबर 1। क्या आपकी आंखों में ड्राइनेस रहती है? नंबर 2। आपकी स्किन ड्राई रहती है? नाखूनों में रूखापन रहता है? Whenever you speak, immediately you give the response. तेजी से बात करते हो, तेजी से डिसीजन लेते हो। It means your body, जो तत्व आपका जो है, आपकी वात तत्व की बॉडी है, और वात की अधिकता एक वाइटल रोल प्ले करती है। समझे आप? अपने फीचर जाने, मैं वात पे कब पे आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा उन बीमारियों पर। अगर आपके जॉइंट्स में कहीं दर्द होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आंखों में, त्वचा में रूखापन है। नंबर 3, अगर बाय चांस आप एकदम क्विक रिस्पॉन्ड करते हो, चिड़चिड़ाहट आना, गुस्सा आ जाना इमीडिएट।
यह किसकी निशानी है? मैं आपके चेहरे और आपकी बातचीत के अंदाज से बता सकता हूं कि इसमें किसको वात बढ़ा हुआ है, किसका पित्त कफ है। तो इस पे मैं परीक्षा देने नहीं आया हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा ज्ञान लेना। अरे मैं तो बोलता हूं गूगल इज द बेस्ट। गूगल जस्ट गो व्हाट इज वात, यू विल गेट द 1000 वीडियोस ऑन द यूट्यूब। टेक द डिफरेंट एक्सपीरियंस, अलग अलग लोगों के अनुभव लो और अलग अलग लोगों के अनुभव से एक अपना अनुभव बना लो। आपको अगर अपना डॉक्टर बनना है, बने खुद के डॉक्टर, बी योर ओन डॉक्टर। उस केस में आपको थोड़ी पढ़ाई तो करना पड़ेगी, और पढ़ाई आप अगर एक शरीर की कर लोगे, इट इज वेरी इजी टू हील योर डॉटर, योर सन, योर हस्बैंड। क्लियर? ओके? And Titir, you are very young, blessing. You just focus on this thing. Other you can do one course already. So where you can healing, you can join with this, because I also started something reading on the thing, because I never focus on them. तो मैं भी देख रहा हूँ, तो वाकई में मानो इतनी ताकत है। आप चरक संहिता जो हमारी आयुर्वेद की वो इलाज की जो है कायाकल्प, जो अपने आप में कैसा अध्याय कुछ नहीं, लेकिन आज की तारीख में उसकी चरक संहिता की पढ़ाई को एक संक्षिप्त रूप से प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। जब भी टाइम मिले, वात क्या होता है, पित्त क्या का, इंग्लिश में यू कैन, इफ समबडी इज अ प्रॉब्लम हिंदी, यू कैन गूगल इंग्लिश, यू विल गेट 1000 वीडियोस, 1000 टाइप ऑफ रेमेडीज। आप देखिए। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं, मैं आप टुमारो आई एम गोइंग टू टेक पित्त, तो जस्ट यू गूगल इट एंड जस्ट रीड द व्हाट इज द पित्ता। और हो सकता है आप, मैं दो नए बातें बताऊंगा, हो सकता है जया, और हो सकता है क्या नाम इसका, तिथिर, हो सकता है नीरू, भारती, कुछ नई बातें बता दें। थोड़ी तैयारी करना पड़ेगी। आपकी तैयारी आपके खुद के डॉक्टर बनने में बड़ा रोल प्ले करेगी। और पहला कार्य है निरोगी काया। तो पहले निरोगी काया के लिए आप सर्वप्रथम ध्यान रखें कि कल आप, आज तो वात का भी पढ़ लेना, अगर मैं जो बोलूं छूट जाए तो आपके काम आएगा। कल आप पित्त का थोड़ा पढ़ना, व्हाट इज पित्ता, टुमारो विल टेक द पित्ता। एग्रीड? या कल आओगे ही नहीं, पता ही नहीं रहेंगे यादों के, तो है। देखो मैं बड़े भाव से आ रहा हूं, और मैं उस दिन भी आपको बोला था शनिवार को लेकर करने लिए, इफ एनीबॉडी रिक्वायर आई विल अपडेट द डिटेल्स। आपने किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया कि गुरुजी, ये जया जी ने बोला था मुझको, पासो जी ने बोला गुरुजी हमको डिटेल दे दो। फिर मैंने सोचा, शी इज वेरी गुड लेडी, शी इज अ वेरी प्रोफेशनल, शी यूज्ड टू टेक द मनी। मेरे को लोगों को मैं पैसे में को डालूं, फिर मैं खुद बताऊं, ये खुद ही करें। मेरे को मालूम है जया सीख गई, तितिर सीख गई, तो वो और अच्छी तरीके से बोल देगी भारती को लोग। तो मैं तो चाह रहा हूं मेरे खुद के लोग डॉक्टर बने ना, लाइक रूपा। ओका रूपा कैन नॉट वर्क फॉर अदर, बट रूपा कैन थिंक व्हाट जॉइंट्स पेन मेरे को क्या होता है। अब इनकी रिमेडी गुरुजी आपको बात की रिमेडी दे देंगे। आज बड़ा हो सकता है कुछ ऐसी रिमेडी दे जो आपको यूट्यूब में नहीं मिले। यस, देख तो लू एक बार शेर, रूपा, भारती, जया, तितिर, भाव, तितिर स्मार्ट दिख रही हो, पासु, प्रतिभा, भारती, कंचन, भारती कल आना, ठीक है? इफ योर टाइम अलाउ कम टुमारो। एले वेली, माय गॉड, इन द कार, बट हाउ मच शी अटेंड। तो अभी मैं आपसे बात करूं, फिर वात के ऊपर आता हूं। तो वात आपके 80% रोग करता है। जो भी चीज गति नहीं दे पाएगी, तो पाचन तंत्र भी स्लो होगा, खाना भी नहीं पचेगा। इसका सबसे अच्छी रेमेडी कर देता हूं। अगर मैंने आपको जो कही है ये फीचर्स आप में है, तो टेक द इंटेंस वाटर, पानी की अधिकता रखें, शरीर को हाइड्रेट रखें। वात की 70% नेगेटिविटी किल करने की ताकत सिर्फ पानी रखता है। अब आप बताओ पानी कैसे रखेगा? पानी वो फ्लो को किट करके स्काई और एयर एलिमेंट को वो ब्लो कर देगा। तो ये चीजें जिनको पानी की अधिक पी है। नंबर 2, क्योंकि जॉइंट्स पेन है ना, जॉइंट्स पेन भी होते हैं इसमें, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो मेरा आपसे कहना है कि इसके अंदर सूक्ष्म प्राणायाम जो रोल प्ले करेंगे वो कोई नहीं करेंगे।
तो अपने जीवन में अगर सूक्ष्म प्राणायाम को आप ऐड करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है, जो सूक्ष्म प्राणायाम में आज आपको ध्यान के पहले करवाऊंगा, द माइक्रो प्राणायाम बिफोर मेडिटेशन आई विल ऑफर, यू जस्ट डू इट एंड डू इट, मेक इट द प्रैक्टिस डेली। क्योंकि आपका जो भी बड़ा हुआ है वात पित्त कफ, वो दोष में आपने बदला। अगर आपको लग रहा है भाई गर्मी आ रही है, तो गर्मी में किस तत्व की अधिकता बढ़ेगी, तो पहले से प्रिकॉशन करो आप। बाहर निकलते हो, बरसात आ रही है तो छतरी की तैयारी कर लेते हो, ठंड आती है तो गर्म कपड़े की तैयारी कर लेते हो, और गर्मी आती है तो कॉटन। ऐसे ही ये तीन दोष तीन तीन मौसम को लेकर चलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी को कफ हो जाता है, सर्दी हो जाती है, राइट, वो किसी को पतली नाक होती, नाक बहती रहती है, इट मीन्स ये क्रिएटिंग द स्पीड, मीन्स कफा एंड पित्ता बोथ आर इन्वॉल्व। कई लोग नाक बहती रहती है ना कई लोगों की, यस, तो वाता एंड कफा बोथ आर टुगेदर, तो वो स्पीड दे रहा है वो उसको कि नाक बह रही है, पानी से छींचा कर रहे हैं। केवल दो चीज माइंड के उपाय, तो मैं आपको, हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। एंड आई अप्रिशिएट ऑल, स्पेशली जया एंड समबडी, दे नॉट गो फॉर एनी एलोपैथिक मेडिसिन ना, ये आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक पे जाते हैं। मेरे ख्याल से अधिकांश लोग आप लोग जाते हो, तो एलोपैथिक पे जाने की जरूरत नहीं है। तो वहां है वो 10-15% लोगों में पड़ती है जरूरत, जो आपसे संकट में नहीं हो पा रहे। तो आज वात के बारे में कुछ मैंने बताया आप लोगों को, तो क्लियर हुआ नहीं, है ना? तो आप तो मेरे बात समझो नहीं समझो, आप तो एक काम करोगे, जब भी ये सिम्टम्स आप में आए, योर स्किन बिकम ड्राई, योर आईज गोइंग टू बिकम ड्राई, राइट, एंड योर क्विक रिस्पॉन्स, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट आना, झल्लाना आना, जलन होना, स्किन पर रूखापन रहे, इट्स अ साइन ऑफ वात। ओके, इसके लिए you know how to make alkaline water? How many know? How many know how to make an alkaline water? Yeah, Rupa, just say. You can put slice of cucumber and a slice of lemon in water or jug of water. In the night, take a glass of water, Yeah. put up some And then- cucumbers, right, and some lemon, pieces of lemon, and keep up to the morning side. And morning time, just take the 50% of the water of the glass. 50%. Yes. It will balance your pitta, kapha, and all. Everybody. अल्कलाइन न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, कुछ भी करता है, गति होती। तो ये अगर आप लोग नहीं करते होंगे तो इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर योर बॉडी। आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी, मिस पित्त नहीं होगा, कफ नहीं होगा, ये तीनों चीज को बैलेंस करता है ये, अगर आप अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो। और अल्कलाइन वाटर सिंपल, टेक ए 4 slices of cucumber, 3-4 pieces of lemon, cut the lemon 3-4 pieces, put them in a fresh water, keep it up the morning, and take the glass and again fill up from 4 slices of cucumber and 1 lemon. You can make for 2 days. Again you take the water and again fill up the fresh water and take the evening, either in the night, tomorrow morning. Empty stomach if you take, I am sure 70% your illness will go away. जड़ों का दर्द, ये सब चीजें खत्म होंगी इससे। आप अल्कलाइन वाटर को यूज तो करो। आर यू यूजिंग रूपा? Yes, I am, but I had stopped for a few days. Why? I don't know. I thought I'll take a break. Okay. Can you take it continuously? No, you can take it because in a week 2 times 3 times, don't take it continuously. In a week 2 times 3 times you can decide it. You can go for that. You can go for daily also if you are suffering from the uric acid, excess of uric acid, joint pain. So in that case you can go ahead. Okay. And rest of all, whatever you want about the uses of alkaline water, just Google master, Google it, YouTube link, you will get the 1000 remedies to how to make alkaline water. मैं आपको अपने ज्ञान से बांध के रखूं, मैं आपको पूरे ज्ञान को मार रहा हूं, लेकिन साथ साथ में आप एक संक्षिप्त ज्ञान देंगे। रिस्पेक्ट ऑल
follow one. ठीक है? Yes, everybody. चलो, ये आज हमने वात को कवर करा. कल आप सब लोग पित्ता के बारे में पढ़कर आएंगे, वीडियो पे डालकर आएंगे. और जो भी बोलना चाहता है तो वो एक जन आगे बोले कि I will say about the pitta. What is pitta? Very easily you will get it the detail. कैसा होता है, क्या लक्षण होते हैं, what is the symptom, what is the remedy, everything you will get it. If you do it by your own, you will learn it, your knowledge. Maybe I am not whole soul कि मेरे को पूरा knowledge है. आप सब लोगों के पास भी अच्छा knowledge, उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी आपका मुझसे बेहतर होगा. You go ahead. So tomorrow I am request those participants are here. You just read it. I will put up in the group also. Tomorrow you learn about the what is the pitta. Okay. Learn also about the vata. Okay. So now we are going to do the Sukshma Pranayama. I also performed before also along with the joints pain. It means not that कि मेरा joint नहीं दुख रहा है तो कभी नहीं दुखेगा. हम उसको joints pain को हमारे साथ में लेकर चलें. इससे अच्छा वो आए उसके पहले तैयारी करें. तो हमारी जो मैं आपको सिखाया नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन में आपको सिखाया ना, हाथ का, ये सब है. दिस इज द पार्ट ऑफ सूक्ष्म प्राणायाम. और ये 4 फिंगर्स लेकर आपने ऐसा लगा कि आपको अपनी बॉडी की मसाज करना. क्लॉकवाइज अपने इस पे, अपना फोरहेड पे, इसकी मसाज फोरहेड पे, आईज को क्लॉकवाइज, अपने पिंपल्स को क्लॉकवाइज, इसको जिनको थोड़ा मसाज चेहरे के करें, है ना. अपने कानों को बंद करके कानों की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार. और इसके साथ अपने शोल्डर रोटेशन आ जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर क्लियर होगा. तो मैं आज आपके साथ करूंगा और उसके बाद अभी गो फॉर द मेडिटेशन. एवरीबॉडी रेडी? कोई क्वेश्चन आपका वात संबंधी? अगर नहीं समझ में आया तो आप वात डाल देना यूट्यूब के ऊपर. यू विल गेट द 1000 इन इंग्लिश and you will be very happy to read. Yes. Guruji, do we have to also change our diet to control? Why not? Why not? It is the best remedy. You eat the vegetables; those are seasonal. Seasonal. You know what? Nature is supporting us. जो भी वेजिटेबल्स आते हैं वो सीजन की, एक सीजन वात को डिफाइन करता है, एक सीजन पित्त को करता है और एक उसको करता है, और चौथा आपके लिए. तो सीजन जो वेजिटेबल आते हैं, अगर आप ये लेंगे, अल्कलाइन वाटर लेंगे, मेरे हिसाब से तीनों बैलेंस रहेंगे. तीनों के लिए राजीव दीक्षित ने कहा कि आप तीनों को एक साथ बैलेंस करना, तो इसके लिए आप ऑयल लीजिए खाने में. और ऑयल कौन सा? रिफाइंड ऑयल नहीं, प्योर ऑयल. अब नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट. अगर आप बोलो, डॉक्टर आपको बोलेगा अरे रिफाइंड ऑयल खाओ, हार्ट अटैक आ जाए. आपको इस पे नहीं पड़ना है. आपको तो अपना सीजनल वेजिटेबल्स आपको खाना है. ऑयल जो भी यूज करते हो, ऑलिव ऑयल वगैरह करते हो, वो आप, इट्स योर चॉइस. मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा. बट इफ यू स्टार्ट टू टेक ए सीजनल वेजिटेबल्स, कई लोग हम फ्रीजर से बुला लेते हैं और वो बनाकर खाते हैं ऑफ सीजन सब्जियां. ओके रूपा जी, एग्रीड? क्लियर? Yes. Yes. Now we go for, just I am going to the on the full screen, and everybody will benefited with the Sukshma Pranayama, controlled through all 3 elements along with the. So first of all, keep this 2 hand. Smile please. दोनों हाथों को अपने मस्तक पे रख लें, दिस साइड. 4 टाइम क्लॉकवाइज, 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. Your ears, give the gentle massage to the ears. आपका जैसे स्कूल में बच्चे कान खींचते थे ना, टीचर जी वैसे ही पूरा सफाई करो कान की. पूरा कान एक हाथ से लेकर एक हाथ से लेकर पूरा रब करो.
Now keep the both hand on your forehead. यहाँ पर क्लॉकवाइज पूरा रखा, फिर एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें हेड की। हेड की मसाज करते करते अपने आईब्रो की करें, 2 point massage to eyebrow. Keep 2 fingers like this, put up the eyebrow inside. When you wake up in the morning and massage your eyes, just do same. चेहरे पे, गालों पर भी जैसे आप क्रीम लगाते हैं वैसे करें. And clear the face. And keep your eyes closed and just watch your head. Now open your eyes, do the neck rotation. एक लंबी गहरी श्वास भरें. श्वास को खाली करते हुए गर्दन को नीचे ले आए. Bring your neck down. Take a long deep breath. Inhale and neck must be in center. Turn to the back side along with the inhaling. Come in the center. Again inhale. Exhale, गर्दन नीचे. श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, along with the breath, inhaling. Keep neck straight. Exhale. Now your neck keep on the right shoulder along with the breath. Take a long deep breath. और खाली करते हुए अपने सीधे कंधे पर रख दें. On right shoulder. Enjoy the stress on the left side. श्वास भरते हुए पुनः गर्दन सेंटर में ले आए. श्वास भरें. Exhale. पुनः श्वास भरें और खाली करते करते लेफ्ट शोल्डर पर. बाएं कंधे पर पूरी गर्दन को रखें and you enjoy the stress on the right side. पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा ले आए. Open your eyes. जिस प्रकार आप लोग, ये क्लियर हुआ आपको ना? क्लियर हुआ आपको? ये करा आपने बराबर? ये देखिए, नियमित सुबह सुबह करिए और देखिए. अब इसके साथ साथ गर्दन, एक बार तो मैंने आपको नीचे ऐसे ऐसे बताई है ना, एक बार ऐसे अलग, ऐसे, फिर ऐसे बताई. एक बार आप क्या करेंगे, राइट साइड पूरा देखेंगे, जितना गर्दन को टर्न कर सकते हैं. सांस भरते हुए वापस सेंटर में, लेफ्ट साइड वापस. वन पोर्ट क्लियर. उसके बाद जैसे बोलते ना, आपने कभी अपनी बगल में झांका है? हाउ मेनी नो इट? देयर इज वन इडियम. कहा
बगल में झांकना मतलब लोगों के ना कि आप अपने जीवन को देखो, अपनी बगल झांको। तो अपन बगल कैसे झांकेंगे? बोले आप बगल यूर सब नीचे, तो गर्दन को एक बार लेकर ऐसे और वैसे ही आपकी लेफ्ट शोल्डर पे भी। तो ये आपकी नेक एक्सरसाइज हुई है, ये जो आप मॉर्निंग के टाइम जब कर सकते हैं। अभी शोल्डर पे नहीं आना कंचन, अभी तो रुक जा मां मेरी, तेरा 100% वात बढ़ा हुआ है, देखो कितनी जल्दी जल्दी आ रही हो। अब ये तो हो गया कि आप करा करें। अब गर्दन को ये हाथ ऐसा रखा, दोनों हाथ को, और एक राइट हैंड की तरफ आपने करा और राइट हैंड से आपने अपनी गर्दन को प्रिवेंट करा। आप अपने हाथ को राइट तरफ करना चाह रहे हैं लेकिन राइट हैंड से उसको प्रिवेंट भी करें। ये आपके मसल्स को मजबूत करेगा, और मसल्स मजबूत हुई तो आपको ये सर दर्द और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। इसे लेफ्ट हैंड से कोशिश करें, ऐसे ही आप दोनों हाथ रखकर गर्दन को पीछे ले जाना है, लेकिन अपने को दोनों शोल्डर हाथ से सीधे रखना है। थोड़ा दर्द महसूस होगा, आराम से करना है। तो ये आपने गर्दन तक की, चेहरे तक की पूरी तैयारी कर ली, पूरा फ्रेश कर लिया इसको, यहां तक सभी चीज बैलेंस है। अब आते हैं हम, हमारा अगला एजेंडा शोल्डर्स। शोल्डर्स पर ये अपने हाथ रखकर 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज along with the breath. And those are having not shoulder problem. कभी लाइफ में आपको शोल्डर प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप ताली बजाएं आगे पीछे, आगे पीछे। मॉर्निंग में करना, आप जब भी हो आगे पीछे ताली बजा के खड़े हो जाते हैं, जैसे अपन आगे ताली बजाते हैं वैसे ही पीछे ताली बजाएं। ये शोल्डर्स की कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, एंड वो वाता भी अपना बैलेंस काम करेगा। क्लियर? और फिर उसके बाद कमर, कमर पे दोनों हाथ रख के अपने, एक तो नाभि के नीचे के भाग को क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार दूसरी बार आप नाभि के ऊपर के पोर्शन को हिलाएंगे 5 बार। बस ये हो गया। या हम संडे को कहीं मॉर्निंग के अंदर आपको करके बताएंगे। अपने दोनों हाथों को मसाज करें, उंगलियों को मसाज करें, जितना आप इनको रखते, ये इसके अंदर सब जॉइंट दुखते हैं, ये हड्डियां आने वाले टाइम में दुखेंगे, अभी फ्रेश करेंगे तो नहीं करेंगे। ये उंगलियों का एक एक उंगली को एक एक सेपरेट मसाज करें। ठीक है, क्लियर? फिर कभी एक आध बार जब whenever we go plan for the global healing day, when physically we can see each other, that time we can offer something extra or more, because here there is a limitation on the Zoom. Okay, कंचन जी ठीक चल रहा सेशन? कंचन जी देखो, कंचन जी कैसी बेटी जज, कौन बनेगा करोड़पति के? अमिताभ बच्चन। बाकी सब लोगों ने पर्दे बंद कर लिए अपने। चलो ठीक, कोई बात नहीं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द वात का जो फैक्टर रहता है वह एक हमारा, इससे भी आप इसको कंट्रोल करेंगे, और एक प्रकार से मेरा पूरा विश्वास है जो आपके जॉइंट्स का पेन, यूरिक एसिड बैलेंस होगा इस एक्सरसाइज से। आप करके देखिएगा। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द मेडिटेशन, और ध्यान आपको हम वात ध्यान कराते हैं ताकि आपको वह चीज याद रहे कि ये मेरा कोई स्वभाव है। कंचन अगर इमीडिएट रिस्पॉन्ड करके बात कर रही है, मैं अगर चिड़चिड़ा के बात कर रहा हूँ, नीरू चिड़चिड़ा के बोल रही है, तो ये आपको समझना है कि देखो बात ज्यादा इसमें यार, तभी ऐसी हरकत कर रहा है। ओके, कई लोग कितने सॉफ्ट रहते हैं बोलने में, रूपा जैसी एनर्जी, बिल्कुल शांत बैठे रहना, एक आध बार बोलना। तो ये कई लोगों के फीचर से हम जान सकते हैं कि किसका वात पित्त कफ और किसका तीनों बैलेंस है। और ऐसे बहुत टाइम आता है हमारे साथ कि हमारे तीनों बैलेंस रहते हैं। क्लियर?
Okay? Yes. So we are going in a meditation, and tomorrow we have to learn something from YouTube. What is pitta? Acidity क्या होती है ये आप पढ़ेंगे. पित्ता दोष, like PITT. आज हमने वात के बारे में बताया, पित्त के बारे में. आइए काफी समय बाद एक लंबा सा ध्यान करते हैं. जिस प्रकार आपको मालूम है, ध्यान में बैठने के पहले यम नियम, चलो अब इस स्थिति में हमने पढ़ा यम नियम. आप जिस आसन में बैठे वो स्थिर रहे. कोई भी चीज की एक धारणा करके आप ध्यान में ऑटोमेटिकली जाएंगे, जैसा आज आपको मिलेगा, है ना. तो शरीर को आप जैसा रखना चाहे वैसा रख लें, जैसे बैठना चाहे. आई नो कंडीशन, आप कुर्सी पे हैं, सोफे पे हैं, जैसे बैठे, बट थोड़ा स्थिर रख लें उसको. दोनों हाथ ऐसे, राइट नोज क्लोज, नोस्ट्रल क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट. 11 बार श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू थिंक ऑफ योर मदर. ओके. सेम टाइम आफ्टर 11 टाइम क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल से 11 बार थिंक अबाउट योर फादर. एंड फर्स्ट 11 टाइम फ्रॉम लेफ्ट लंग, लेफ्ट नोस्ट्रल, फादर का राइट लंग, राइट नोस्ट्रल. एंड दोनों नाभि पर ध्यान रखते हुए यू कैन इन लॉ थिंक अबाउट योर इन-लॉज फैमिली इफ यू आर मैरिड. If not married, then think about siblings and do for 11 times with the both lungs. Okay, now start. Relax the body. श्वासों को अपने आप चलने दें. Chant your mantra or Om. Take long deep breath. Keep mute yourself. Long deep breath for mantra chanting Om. One time more. One time more.
Become aware of your navel area. अपनी नाभि पर अपना ध्यान देना। जो विचार आते हैं आने दें। और टेंशन ऑन योर navel area. Become aware of whole body. पूरे शरीर पर अपना ध्यान। मन जहां जाना चाहता है जाने दें। Bring your attention on your navel area. मुझे कुछ नहीं चाहिए। Chanting is the best tool to control your vata in the body. If you can chant with me,
You can, if you are unable to chant with me, just keep an attention on your chakras. From root chakra, Swadhisthana, navel, just do it. Shiva, 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 navel area, heart chakra. Shiva, throat. Shiva, third eye. Sada Shiva, 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 Sada Shiva, Hara, 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 Mahadeva. Now be heart chakra, third eye. Om Namo Namo Namah Shivaya. 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 Hare Shiva, 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 Sada Shiva. Hara, 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 Mahadeva. Om Namo Namo Namah Shivaya. 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 Take a long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास भरें. आहिस्ता आहिस्ता खाली करें. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता
खोल सकते हैं और जब भी आंखें खुल जाएं, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर इन योर लेफ्ट हैंड. जब भी whenever you feel complete, you can open your eyes. Take a glass of water, cover by right hand. And keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रख लें. Bless this 5 element body for this botheration, worries, any health issue, relationship issue, any problem. Remove your hand and drink the water. मुझे तो ऐसा लगा काफी समय बाद मैंने ध्यान किया. Yes, everybody good? Yes. अगर आप लोग नियमित डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस करते हैं, if you are doing regular divine astro healing process, doing the Bhasma yoga daily, you did something that's called Om Namah Shivaya chanting. Om Namah Shivaya chanting, Om from navel area, Namah from heart, third eyes from Shivaya, Om Namah Shivaya. You do 11 times daily. That I am taking the guarantee. Despite your wrong daily routine, if you do the 11 times, you will be able to balance all 3 tattvas. Eleven time navel, just that will be added another. मैं आपसे बाद में करूंगा उसको. आज के लिए तो हम यही करें कि 11 बार ओम नमः शिवाय की चैंटिंग इस प्रकार. जैसे नाभि पर ध्यान दिया. Use chest muscle, chest portion. Keep the finger on third eyes. Shiva. 11 times. And you the vata, the play of vata in your body is 5 times. 5 type of vatas. You know, there is prana vayu, apan vayu, udan vayu, प्राण वायु, समान वायु. एक वायु आपके अंत से लेकर यहां तक चलती है, एक ग्रंथि से लेकर जो अग्नि चला सार के लिए नाभि तक चलती है, एक नाभि से नीचे चलती है, और एक व्यान वायु जो संयुक्त शरीर में प्राण वायु के साथ रहती है. वो मेरा वीडियो में भी डाल दूंगा, तो वो भी आप सुनना. अपान वायु बड़ा अच्छा हमने एक्सप्लेन किया. तो ये सब चीजें करोगे तो आप खुद के डॉक्टर बनोगे. ये वात कफ दोष आपको बस सीजनल वेजिटेबल खाएं, अपना डेली रूटीन आप प्रकृति से जोड़ के रखें व्हेन यू वेक अप, एंड उसके बाद आप ये साधनाएं करें. तो मेरे को लगता नहीं कि कोई शारीरिक बीमारी आपको हो. हाँ, वो बात अलग है, पुराना कोई जेनिटल्स है, अंशुवादिक है, उसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे. पर बने खुद के डॉक्टर में आज हम आप भूल गए होंगे, बने खुद का ज्योतिष भी आप पढ़ेंगे वापस याद आ जाएगा. बने खुद का डॉक्टर हमने जो बनाया सीरीज आज से चालू करा है, ये वीक हम कंटिन्यू रखेंगे, और इसमें मैं आपको आपका डॉक्टर बना के रहूंगा. आप हीलर तो हो, लेकिन एक जो क्लिनिकली नॉलेज भी है वो भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा. कल मिलते हैं. मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो 12 जने आज उपस्थित हैं, कल आप आए, अगर टाइम अलाउ करें तो आप पित्त के बारे में पढ़कर आए.
and really you will get extraordinary knowledge. It is very deep. How I स्टीयरिंग से, जैसे प्रतिभा गाड़ी चलाती है, एलेवेली चला रही थी, अपनी कंट्रोल आपके हाथ में, आपके शरीर की गाड़ी का कंट्रोल भी आपके हाथ में है। बस ये अवेयर कराने का काम मेरा है। मिलते हैं कल 8:30 बजे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।